नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी साइबर क्राइम स्टोरीज के अंदर। 5th नंबर एपिसोड है हमारा और पिछले 2 एपिसोड के अंदर काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। मतलब 4 एपिसोड हम निकाल चुके हैं और एपिसोड की जो सीक्वेंस होता है वो इस तरीके का होता है कि पहला शनिवार को आपको मिलेगा, किसी क्राइम केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और रियल स्टोरीज़ हैं ये, बिल्कुल जो हमारे पास आती है और वही बिना फ़िल्टर करे आपके सामने हम थ्रो करते हैं और उसके बाद संडे को मिलता है सॉल्यूशन कि भई अगर आपके साथ में ये क्राइम हो चुका है, तो कैसे आप इससे ओवरकम करें। आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं हम लोन फ्रॉड के बारे में जो बहुत चर्चित है और आपके साथ में भी शायद होने वाला होगा। तो बात करते हैं लोन फ्रॉड के बारे में। तो केस की शुरुआत ऐसी होती है कि जैसे मान लो बहुत सारे लोगों की आज की तारीख में कोविड के बाद जॉब्स जाने की वजह से फाइनेंशियल बहुत सारे लोग वीक हो गए और लोगों को लगता है कि यार लोन लेना एक पॉसिबिलिटी है कि जिसके थ्रू हम लोग शायद हमारे जो बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ। तो ऐसे लोन सर्च करते-करते हमारे पास जो एक नया क्रिमिनल केस आया था जिसके अंदर एक विक्टिम हमारे पास आया, उसने बोला कि मैंने एक लोन एप्लीकेशन से कुछ पेमेंट लिया था और ये एप्लीकेशन एक्चुअल में गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन है क्योंकि पहली बात तो ये किसी टाइप के अंदर इसमें कोई ऐसा धोखा नहीं था। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर वेरिफाइड एप्लीकेशन मिलती है जैसा वो जानते थे। पर आपको नहीं पता आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो फ्रॉड एप्लीकेशन है जिनका काम सिर्फ क्या होता है कि आपसे ठगी करना। सुनाता हूँ मैं पूरी स्टोरी के अंदर कि उनके साथ में क्या-क्या हुआ। तो उन्होंने जनरली गए वो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करा कोई लोन एप्लीकेशन, जो बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस होती है जो एक्चुअल में लोन प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज़ के जो नॉर्म्स है वो काफ़ी बड़े बहुत सारे होते हैं। प्लस बैंक अकाउंट की समरी, आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, बैकग्राउंड आपका, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। ऐसे अनसिक्योर्ड लोन जो होता है ना बहुत कम कंपनीज़ प्रोवाइड करती है और अगर करती भी है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पे करती है। तो अब लोगों को लगा कि यार ठीक है यार, मेरे को 2-3 हज़ार की ज़रूरत है, तो मैं इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ पे क्या करने जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि यार कोई भी एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, उसमें से उन्होंने किसी पे क्लिक करा और वहाँ पे डाउनलोड्स भी अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर 2-3 हज़ार रुपए लोन भी मिल रहा है, तो डाउनलोड कर ली उन्होंने एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन डाउनलोड तो करी, डाउनलोड करते ही वहाँ पे काफ़ी सारी परमिशन आती है। जब भी आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो उसमें 50 तरह की परमिशन होती है, आपने भी देखा होगा। फ़ोटोज़ परमिशन लेता है, कॉन्टैक्ट परमिशन लेता है, मेमोरी परमिशन लेता है, ऐसे 50 तरह की एप्लीकेशन और ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत भी है। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट सिंक कर रहे हैं, तो डेफिनिटली कॉन्टैक्ट की परमिशन भी लेगा। अगर आप उसमें फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं, तो वो फ़ोटो की परमिशन भी लेगा और इवन स्टोरेज की परमिशन भी लेगा। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं, तो कैमरा परमिशन लेगा। ऐसी बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, ये एक वाजिब सी बात है, जो उनको भी लगा कि यार ये तो वाजिब सी बात है, ये तो होता है। ठीक है भाई, उन्होंने सारी परमिशंस को अलाउ कर दिया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी था, सब चीज़ का था, अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद जब वो अंदर आए तो उनको दिख रहा था काफ़ी सारी लोन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन सब जगह होता है, ये हमें पता है, ये कॉमन प्रोसेस है लोन के लिए, सबको पता है कि भाई अपने आधार कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड लिया जाएगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जाएगा, एक फ़ोटो ली जाएगी। तो वही सब प्रोसेस उसके अंदर भी हुआ, सेम वही चीज़ें उन्होंने भी रजिस्टर करा और सारी चीज़ें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते चले गए। आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, अपना सारी डिटेल दे दी उन्होंने। अब क्योंकि ना ये जो एप्लीकेशन था ना इसका बहुत मार्केट में नाम नहीं था और बिल्कुल नई जैसी एप्लीकेशन लग रही थी, पर डाउनलोड बहुत सारे थे, तो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बिल्ड हो गया क्योंकि लोगों ने डाउनलोड करा तो मतलब एक ट्रस्ट दिखाया लोगों ने। तो क्या सिर्फ हमें डाउनलोड के हिसाब से लोग इस पे ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं। पहली बात, अगर कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या उस एप्लीकेशन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी आपके एरिया में है या नहीं है? ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन चलती है पर उनका एग्जिस्टेंस कहीं नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उससे लेना बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा ही उन्होंने करा, सारी जो वेरिफिकेशन था सब कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर उनके पास आता है कि भाई अब पैसे की बारी, कि भाई अपने अकाउंट में लोन लेना और वो भी कितने 2 घंटे के अंदर। उनको भी अच्छा लगा कि यार 2 घंटे के अंदर अगर 2-3 हज़ार रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है और क्या जा रहा है यार। और फिर सेकंड प्रायोरिटी माइंड में क्या चलता है कि यार कौन सा इसका ऑफिस है, कौन सा मेरे घर ही आएगा, लेकिन नहीं दे तो क्या क्या ही कर लेगा मेरा ये। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने कम से कम 3,000 रुपए पहला का था ट्रांजेक्शन उन्होंने लिया और उसमें लिखा हुआ था कि आपको 2 दिन के बाद 3400 देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर 2 दिन के ट्रांजेक्शंस के लिए। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3,000 का लोन लिया उन्होंने और उसमें कुछ कट कुटा के कुछ अराउंड ऑफ है ना उनके पास आए 2700 रुपए या 2500 रुपए कुछ आए। क्योंकि 3,000 का लोन लेंगे 3400 देना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है आपका 2200 रुपए 2100 रुपए कुछ लमसम उनके पास आया था। उन्होंने ले लिया, चलो ठीक है 2200 रुपए फ्री का भी तो क्या जा रहा है। और लोगों की माइंडसेट ये होता है कि भाई हम वापस नहीं रिटर्न करेंगे तो क्या कर लेगा मेरा ये। अब उन्होंने ले लिया एक बार, उनको लगा तो बड़ा बड़ा ईज़ी है, तो उन्होंने क्या करा उसके बाद 2-4 और के लिए उसने अप्रूवल कर दिया कि भाई 2-4 और उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, कहीं 5,000 कहीं पे 6,000 7,000। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही डेडलाइन डेट आई, उनके पास कॉल आया कि सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपका एक ना डेडलाइन था और आपको ही सबमिट करना है। उसने स्मार्टनेस दिखाया कि हाँ सर अभी तो रात तक का टाइम है, मैं रात तक कर दूँगा, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। और रात में आने के जैसे ही रात हुआ तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब अगले दिन थ्रेटनिंग कॉल, यहाँ पे होता है क्राइम स्टार्ट। अभी तक प्रोसेस था बिल्कुल लोन कंपनी की तरह, पर अब जो प्रोसेस होने वाला है ना, इसके अंदर होने वाला है उनको बहुत बड़ा पेन। और उसके बाद जो उनके साथ में हुआ ना, वो इस स्थिति पे आ गए थे कि वो सुसाइड करने तक पहुँच गए थे।
मतलब इतना गंदा हो गया उनके साथ में कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इससे ग्रसित आपको पता है कि ना मेरे साथ में क्या हो रहा होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने ब्लॉक कर दिया एक नंबर, और माइंडसेट में था ही नहीं देना। फिर उनके फिर अलग-अलग नंबर से कॉल आना शुरू हो गए। एक के बाद एक लोग कॉल करना शुरू हो गए कि भई आप पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। फिर गाली-गलौज से स्टार्ट हो गया, भई गाली-गलौज करना शुरू कर दिया उन्होंने और धमकियाँ देना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा स्कैम चालू होता है यहाँ पे कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट जो थे, उन सारे नंबरों के ऊपर उन्होंने एक फ़ोटो बनाया और वो शेयर करना चालू कर दिया कि ये स्कैमर है, और गलत-गलत बातें उनके बारे में, न्यूड पिक्स डाल दी उनकी, मॉर्फिंग करके, एडिटिंग करके उनके फ़ोटोज़ को लेके, उनके इंस्टाग्राम पे गए, उनके और रिलेटिव के बारे में सर्च करा और फिर रिलेटिव्स को मैसेज करना शुरू कर दिया और ना गालियाँ बकना शुरू कर दिया। ये सब उनके रिलेटिव के साथ में हो रहा था और उनके घरवालों का प्रेशर उनके ऊपर कि तूने क्या कर लिया? अब वो पैसे दे रहे हैं पर तब भी बैक टू बैक पेनल्टी, क्योंकि हर 2 दिन के अंदर उनका पेमेंट बढ़ रहा था। जहाँ पे 3400 था, अब वो बढ़ के हो गया आपके ₹4500, 4,500 से हो गया ₹8,500। अब आपने लिया है 3,400 और उसके अगेंस्ट में आपको 15-20 हज़ार रुपए देना पड़ जाए, तो ये कहाँ की समझ है ये? और उसके लिए अगर उन्होंने कहा पैसा नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन जो उसी में दिख रही थी उनको लिंक, उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन से पैसा लेना चालू कर दिया, और उस कंडीशन में अलग-अलग गैंग से, जो स्कैमर्स के गैंग से, उसमें वो इन्वॉल्व होते चले गए और उनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था, ये भी फ्रॉड का पैसा था जो वो डाल रहे थे स्कैमर्स। और वो बोलते थे कि आप इस यूपीआई आईडी पे जाओ और यहाँ पेमेंट कर दो। जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी आप फेक अकाउंट में कर रहे हैं, और जो जहाँ से पेमेंट आ रहा है वो भी फेक अकाउंट से आ रहा है। मतलब कि वो किसी का स्कैम करा हुआ पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो अपने अकाउंट में, अपने दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहे हैं आपसे। तो इस तरीके से एक ट्रैप में फँसने के बाद उनको फ्रीक्वेंटली इतने कॉल्स आना शुरू हो गए और उसके बाद बहुत बुरी हालत हो गई। पहली बात तो फेक गलत-गलत इमेजेस आना हो गई उनके पास, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो थी पूरी शेयर कर दी। इसमें मदर, फादर और रिलेटिव जितने चाचा-चाची, ताऊ-ताई जो भी नाम लिखा हुआ था, जो भी उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होता है नंबर, तो उसमें लिखते हैं चाचा जी का नंबर, ताई जी का नंबर, जिसका भी नंबर है। तो वो उन्होंने डाला हुआ था, तो उन सबके पास कॉल जाना शुरू हो गया और बहुत मेंटली बहुत प्रेशर हो गया। अब उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और उनके पास कम से कम भी 10 लाख रुपए तक का उनके ऊपर क्रेडिट हो गया मार्केट से। उन्होंने जाने कितने लोगों से पैसा लिया, कितना सबमिट करा, पर हर दिन के हिसाब से पैसा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, और इस कंडीशन पे आ गया वो। उसको लगा कि भई अब जो है ना, वो मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप भी हो सकते हैं। ऐसी अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशन जिसका मेन पर्पस 3,000 देके ₹3400 लेना बिल्कुल नहीं होता। आपके साथ में मेंटल टॉर्चर करके आपसे एक बड़ी कीमत लेना, आपको फँसाना इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कि भई हाँ, लोन मिल रहा है फ्री में, ईज़ी वे में लोन मिल रहा है, पर उसके अगेंस्ट में वो आपसे इतना सारा पैसा वसूल करते हैं और अननेसेसरी पैसा लेते हैं, और उसके बाद जो गलत चीज़ें आपके साथ में करते हैं वो अलग। मार्केट में छवि खराब हुई, पैसा और मतलब 100-200 गुना ज़्यादा देना पड़ गया उनको, मतलब 2-3 गुना तो मैं बोल ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो। मतलब 3,000 की भी कॉस्ट आपको 15,000 20,000 तक हो जाती है उसकी, पेनल्टी बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते। और जितना-जितना बंदा जाएगा उस पर इंटरेस्ट मारते जाएँगे, और अगर दे देंगे तब भी अब उस बंदे ने कैसे-तैसे करके अपना मूलधन चुकाया, उनको इंटरेस्ट तो दे ही नहीं पाया, और साथ में उन्होंने 15-20 और अप्रूवल कर दिया ऑटोमैटिकली। तो अकाउंट में और 2,000-3,000 रुपए और डालते चले गए। अपने आप डाल रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है, और वो स्कैम में फँसा जा रहा है। अब उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आपके घर में, आपके साथ में भी ये सेम स्थिति हो। आप भी किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन के शिकार हो गए हो और अब इससे बाहर निकल पाना आपको लग रहा है नामुमकिन। पुलिस केस करा उन्होंने, मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप, तब भी ये स्कैमर्स जो होते हैं ना, वो आपको कंटिन्यूअसली परेशान करेंगे। हज़ारों नंबर से कॉल करेंगे। ऐसे नंबर से कॉल आते हैं जो शायद आप, मतलब इंटरनेशनल कॉलिंग आती है, उसके ऊपर कॉल भी आता नहीं, व्हाट्सएप कॉल होता है। ऐसे सारी चीज़ें होने के बाद जब मरने की बारी आई, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे कि कैसे आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत अभी बहुत पॉपुलर है और लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है। लोन एप्लीकेशन जो है वो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। जाने कितनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट बैन भी कर रही है, पर उसके बाद भी जाने कितनी नई एप्लीकेशन डेली अपलोड हो रही है गूगल प्ले स्टोर में बिना वेरिफिकेशन के। गूगल की भी गलती है कि भाई ऐसी एप्लीकेशन को बंद करना चाहिए, जब रिपोर्ट हो गई तो बंद नहीं करता वो भी ऑन रहती है। और उन अकाउंट्स को भी बैंक अकाउंट्स को भी सीज नहीं करा जाता फर्स्ट रिपोर्ट पे ही, जिन अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो। इवन चेन को भी सीज नहीं करा जाता। अब इस टाइप में अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा मैं आपको किस तरीके से आपको सिक्योर रहना है, और अगर आपके साथ हुआ है, तो क्या स्टेप आपको फॉलो करना है ताकि आप इस केस से बाहर आ सकें और अपने आप का बचाव कर सकें इसी फेक एप्लीकेशन के साथ में।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, दोस्तों के साथ में, जिनसे आप प्यार करते हैं, साथ में फैलाइए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके कि ऐसे केसेस मार्केट में चल रहे हैं। लोन एप्लीकेशन बहुत खतरनाक होती है, जब तक कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो किसी लोन एप्लीकेशन का, आप उससे पहले उस एप्लीकेशन से लोन ना लें, या फिर अगर आप जानते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया में जाता हूं तो वहां पे जाके फिजिकली वेरीफाई करें उनका ऑफिस है या नहीं। बिना वेरिफिकेशन, बिना साइबर एक्सपर्ट की एडवाइस से आप किसी भी तरीके का कोई भी लोन, अनसिक्योर लोन कभी ना उठाएं किसी भी एप्लीकेशन से, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद सीधे वो आपके फ़ोन में घुसते हैं और फ़ोन में घुसने आप फ़ोन हैक करके सारा डेटा निकाल लेते हैं आपके फ़ोन से। तो साइबर एक्सपर्ट की राय लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप हमें कॉल करिए 9680100687 के ऊपर। इवन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, cybersir.in वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना केस को रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे कंसल्टेंट आपको राय देंगे कि क्या करना चाहिए आपको इस केस के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इस चीज़ से बचा जाए और बाहर आया जाए, और आपके साथ में अगर हो रहा है तो क्या-क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है।